नमस्ते साथियों, आप सभी के लिए एक छोटा सा स्पेशल वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। 10 मिनट का वीडियो है ये। अब हम बात करें कि आप काफ़ी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान हम पढ़ते तो हैं, पढ़ने के बाद उसको भूल जाते हैं, हम उसको याद कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, कैसे इसको याद करनी है, जिससे अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, 12, 13, ये हमें कैसे ईजिली याद हो जाए। और इसके अलावा इन चैप्टर की जो नेम रिएक्शन है वो हमें कैसे याद करनी है। तो इनके बारे में बात करने से पहले कुछ बातें बता दूं कि मैंने अपनी इस YouTube चैनल पे अपनी जो केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस मैंने करवा दिया है, और विशेषकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 16 यहाँ तक के जो चैप्टर थे उन सब की मैंने मैराथन क्लास ले ली है। उन सब का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, विशेषकर जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन है वो याद नहीं होती और पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, पता नहीं चलता कि कोल्बे अभिक्रिया कौन सी थी, रायमंड टिमान अभिक्रिया कौन सी थी, रोजेनमुंड कौन सी होती है, स्टेफन कौन सी होती है, हेल्ड फोलार्ड जेलेंस्की की अभिक्रिया कौन सी होती है। तो आप सभी के लिए एक विशेष बात बता दूँ कि अपने चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 13 जो 4 चैप्टर है, उन चारों चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शन है वो उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जितनी भी नेम रिएक्शन है, जब भी आपको टाइम मिले, अभी नहीं, अभी लास्ट तक वीडियो कंप्लीट करके देखना आपको, कि जब भी आपको टाइम मिला तो उनमें से जितनी भी नेम रिएक्शन है, आपको जब भी टाइम मिले तो आप उसको एक देख सकते हो। और हर नेम रिएक्शन है वो 5 मिनट 7 मिनट, इससे ज़्यादा बड़ी होने वाली नहीं है। तो नेम रिएक्शन तो आप यहाँ से इन वीडियो के माध्यम से देखकर याद कर सकते हो। इसके अलावा अब बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आती है जिनके कारण हमें याद नहीं होता। सबसे पहले बात तो ये है कि जब तक हमें चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 इन चैप्टर में जो कार्बनिक यौगिक का हम यूज करते हैं, अभिक्रियाओं में लिखते हैं, अगर हमें उनका नाम याद नहीं है, उनका सादा नाम क्या होता है, उनका IUPAC नाम हम कैसे लिखते हैं, तब तक हमें ये चारों चैप्टर याद नहीं होंगे। तो इन चारों चैप्टर के नाम कैसे याद करने, नामकरण का क्या है, वो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 इन चारों का नामकरण आपको कैसे याद करना, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा देखो, अब हम बात करें कि इन चारों चैप्टर को हम कैसे याद करेंगे, तो आप सभी के लिए स्पेशल बात बता दूं कि आप सभी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 8 मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम एक दिन में 2 दिन के अंदर एक चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक ये 8 मैराथन क्लास है, 8 जो अपनी मैराथन क्लास है, अगर वो आपने ढंग से अटेंड कर ली और उनको याद कर लिया, तो ये मान लेना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी क्या होगी, मुट्ठी के अंदर होगी, एक थोड़ी बहुत रखनी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही अपनी केमिस्ट्री का मान सकते काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कम से कम आपके 4 चैप्टर है जो कम से कम 14 से 15 नंबर का मार्जिन रखते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शन होती है और इनको याद करने, मतलब एक बार आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो गई है ढंग से, तो फिर ये नंबर कटने वाले आपके नहीं हैं। अब आपको समझाऊं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हमें पढ़नी है तो हमें पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। कि मैंने कहा कि हम मैराथन क्लास लेंगे, वो हम डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें बता दूं कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो तो सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि जो चैप्टर आपने स्टार्ट कर रहे हो उस चैप्टर की जो नामकरण वाला पोर्शन है, क्योंकि जब तक आपको उन कंपाउंड के नाम पता नहीं होंगे तब तक आप उनको याद नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको उन जितने भी कंपाउंड है उस चैप्टर के, उनका नामकरण आपको इजीली आना चाहिए। नामकरण के बाद में जो किसी भी चैप्टर को आप पढ़ोगे तो ये 4 चीज़ें आपको मिलेंगी। पहला नामकरण, फिर उसको बनाने की विधियाँ, फिर भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो नामकरण के बाद दूसरा पॉइंट पकड़ना आपको भौतिक गुण। भौतिक गुण में मुख्यतः या तो आपको कथनांक का टॉपिक आता है, या उसकी विलेयता का आता है, या उनके कुछ गुण धर्म से संबंधित पॉइंट आते हैं, और जो लगभग कंपाउंड के सेम होते हैं उनको आप आसानी से याद कर सकते हो। अब बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुण धर्म, इन सब में अभिक्रियाएँ आती हैं। इन सब में क्या आती है, अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं में भी आप विशेष ध्यान रखें कि जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, या तो नेम रिएक्शन वैज्ञानिकों के नाम पर हो, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया हो, या उन अभिक्रियाओं में कोई विशेष कंपाउंड बनता हो, या उन अभिक्रियाओं में कोई विशेष बात है, तभी वो एग्जाम में पूछी
जाती है। इसके अलावा नेम रिएक्शन को पूछने का तरीका है कि कभी कभार तो वैज्ञानिक के नाम पे जो नेम रिएक्शन होते हैं उसको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कभी कभार निम्न को परिवर्तित कीजिए, इससे ये बनाइए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पुटअप कर लिया जाता है। इसके अलावा कभी कभार आपको अभिकारक मिलेगा और अभिकारक देखकर तीर के निशान पर उत्प्रेरक जो भी लिखा हो और उत्पाद की पहचान करने वाले क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा सबसे पहली बात यह है कि अगर इनको आप ढंग से याद करोगे, और फिर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसे हम मैथ पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो मैथ या गणित पढ़ते समय हम करते क्या है कि जितने भी सवाल होते हैं उनको लिख लिख के निकालते हैं। अब क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बेटा ऐसे की ऐसी है कि अगर आप सोचो कि CH3 CH2 इनको पढ़ोगे तो पढ़ने से याद नहीं होगा, इनको पढ़ने से ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। इनको आप बार बार लिखोगे, समीकरण को लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे, तब तो आपको जाकर याद होगा। और ये विशेष बात मैंने शुरुआत में भी बता दी, अब फिर से बता दूं कि जितनी भी अपनी ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन है उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा चैप्टर 10, 11, 12 और 13 इन चारों चैप्टर का नामकरण वाले जो नामकरण हमें कैसे करना है उसका भी मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, उसका भी लिंक इसमें मिल जाएगा। तो आप इन वीडियो को जब भी टाइम मिले तब देखते रहें, और साथ में अपनी कल से आपकी जो मैराथन क्लास है वो चालू हो जाएगी। तो कोशिश हम ये करेंगे कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन काफ़ी बच्चे इसको अपने आप को कमज़ोर समझते हैं वो कमज़ोर ना रहें। और बेटा ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अब एग्ज़ाम का यहाँ से 1 महीना भी अपने पास नहीं बचा है, तो बस 8-10 दिन आप ये ढंग से क्लास अटेंड कर लो, उससे आपकी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो अच्छे तरीके से समाप्त हो जाए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको आ गई है और इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर थे उन सब की मैराथन क्लास के माध्यम से मैंने आपको शॉर्ट में उनका रिवीजन करवा दिया, जिससे आप उसको ईजिली याद कर लोगे। तो ये छोटी सी एक बात में लेकर आया था, अगर इनको आप ढंग से समझोगे कहने का मतलब क्या, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर से रिपीट करूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपाउंड का नामकरण और इनका नेम रिएक्शन, रासायनिक महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जितनी भी है उन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जितना भी मेटा सेंस बच जाएगा इन चैप्टर का वो आने वाली मैराथन क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।